बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। मैं हूं दीपक मिश्रा और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी और अब शिवराज कैबिनेट में 3 नए चेहरों को शामिल कर लिया गया है और ये 3 चेहरे हैं विंध्य के रीवा से आने वाले कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से आने वाले गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड के बीजेपी नेता राहुल लोधी, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार से 45 दिन के मंत्रियों के सहारे सरकार विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की 94 सीटों को साधने की कोशिश में है। और इसके अलावा जातिगढ़ और क्षेत्रीय संतुलन पर पार्टी का भी पूरा फोकस रहा है। आपको जानकारी दे दें, महाकौशल में विधानसभा के 38 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास केवल 13 सीटें हैं। वहीं विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य में कुल 30 सीटें हैं। यहां बीजेपी के पास सिर्फ 24 सीटें हैं। वहीं बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं। यहां बीजेपी के पास 17 सीटें हैं और इस तरह कुल 94 सीटों में बीजेपी के पास 54 सीट हैं। यानी इन अंकों के जरिए अब आप गणित लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश के ये 3 रीजन बीजेपी के लिए क्यों खास है। क्या जो रूठे हुए नेता हैं उन्हें भी अब साधने की कोशिश है। जातिगत समीकरण तो, क्षेत्रीय समीकरण तो समझ आता है, लेकिन इन चुनाव के 3 महीने पहले और आचार संहिता लगने के 1.5 महीने पहले इस तरह का विस्तार होना मंत्रिमंडल में बहुत कुछ कहता है, स्थिति साफ करता है। कोशिश यही है कि विंध्य में जो परफॉर्मेंस 2018 का रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उससे बरकरार रखा जाए और महाकौशल में जो कमी आई थी सीटों में, जहां पर कई सीटों पर हार का सामना पार्टी को करना पड़ा था, ओबीसी समुदाय बड़ी संख्या में महाकौशल से आते हैं, उन्हें उनका वोट बैंक हासिल हो, बीजेपी एक बार फिर 23 के इस रण में जीत हासिल कर सके। बिल्कुल, और यही वजह है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश पूरी की गई है। अगर हम बात करें गौरीशंकर बिसेन की, तो ये 7 बार से ये विधायक रहे हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ला जो है ये रीवा से 4 बार के विधायक रहे हैं। अगर राहुल लोधी की बात करें तो वो पहली बार ही विधायक बने और आज उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया गया है। और ऐसे में दीपक 40 दिन का वक्त है और ये 3 चेहरे कितना कमाल करते हैं ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन दीपक एक ये भी बात सामने आ रही है कि 3 चेहरों पर दांव लगाने के पीछे कुछ ऐसे चेहरे बताए जा रहे हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और जाहिर है दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस पर हमला बोल रही है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी की भी दस्तक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जमीनी तौर पर जो हो रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी अमृतांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखा दी, इसके मायने अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के एक तरफ आरोप और शिवराज मंत्रिमंडल का दूसरी तरफ विस्तार होना। अमृतांशी, बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। पिछले 3 दिन से लगातार अटकलें जारी थी कि कौन आखिर मंत्री पद की शपथ लेगा, लेकिन एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो नाम दिखाए थे उन्हीं तीनों नामों पर मुहर लगी है और राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और अगर हम बात करें राहुल सिंह लोधी, इन तीनों ने मंत्री पद की शपथ ली। देखिए राहुल सिंह लोधी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो है अभी मंत्री पद की शपथ लेकर निकले हैं और यहाँ पर अपने समर्थकों से घिरे खड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इनके मायनों की तो यहाँ पर देखिए मायने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीने विधानसभा चुनाव में बाकी है, 1.5 महीने का कार्यकाल यानी कि 40 दिन का मात्र हम माने तो इन तीनों ही मंत्रियों को मिलेगा, जिसमें 2 मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री हैं। फिलहाल डिपार्टमेंट कौन से दिए जाएंगे, विभाग कौन से दिए जाएंगे, उस पर अभी जो है वो भी तय होना बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 मंत्री जो हैं, एक बालाघाट से है जो कि महाकौशल को मजबूत करेंगे, दूसरे विंध्य संभाग को मजबूत करेंगे और राहुल सिंह लोधी जो कि बुंदेलखंड संभाग को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। देखिए राहुल सिंह लोधी की किस्मत को हम मानेंगे यहाँ पर कि काफ़ी अच्छी किस्मत है, क्योंकि उनको राज्य मंत्री का दर्जा आखिरी समय में मिला है और वो पहली बार के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में भी उत्साह है, उनमें भी उत्साह है। लेकिन बुंदेलखंड में जो है अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यहाँ पर राहुल सिंह लोधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि राहुल सिंह लोधी उमा भारती के भतीजे माने जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रीतम लोधी को हमने देखिए 39 सीटों में टिकट दे दिया है और राहुल सिंह लोधी को यहाँ पर मंत्री बना दिया गया है, तो उमा भारती की जो नाराजगी है उसको पूरी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर दूर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, तो उमा भारती के जो समर्थक हैं उन्हें भी साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनके भतीजे हैं राहुल सिंह लोधी और यही वजह है कि उन्हें एक बड़ा पद भी मिला है। अमृतांशी, आप वहीं पर मौजूद हैं, आपसे चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन से कहें, एक बार तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं कि समर्थकों में कितना उत्साह है और आप भी जाकर समर्थकों से बात करने की भी कोशिश करिए।
जो है लगातार राहुल सिंह लोधी के समर्थक यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं तमाम अपने समर्थकों से राहुल सिंह लोधी। अभी हाल ही में देखिए मंत्री पद की शपथ लेकर बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी तमाम जो है मीडिया बंधु उनसे। लेकिन देखिए ये राहुल लोधी का शपथ लेना जो है वो खास तौर पर काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड में जिस तरीके से जो है बीजेपी को मजबूती की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे राहुल सिंह लोधी से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो है लगातार जो है बहुत सारे समर्थकों से घिरे हुए राहुल सिंह लोधी मौजूद हैं। लेकिन देखिए जाहिर सी बात है, ये जब मंत्री पद की शपथ हुई है ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि जिस तरीके से हर क्षेत्र को साधने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, महाकौशल की बात करें, या फिर हम बात करें अगर दूसरे क्षेत्र की विंध्य की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इन तीनों क्षेत्रों से जो है बड़ा वोट बैंक आता है। विंध्य से 30 सीटें हैं, महाकौशल में भी देखिए 25 से ज़्यादा सीटें हैं। इसी को लेकर जो है राहुल सिंह लोधी, राजेंद्र शुक्ला और गौरीशंकर बिसेन के नाम पर मुहर लगाई गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है राहुल सिंह लोधी लगातार जो है समर्थकों के साथ मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो है तमाम तरीके के हम कह सकते हैं एक नया जब राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है राहुल सिंह लोधी को, तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि अब जो है समय आ चुका है कि भले ही 40 दिन हो 50 दिन हो, लेकिन इस पद के साथ जो है वो अपने क्षेत्रों के समीकरणों को साधने में लग जाएं, लोगों को मनाने में लग जाए। अगर कोई नाराज़ है तो उनको मनाने का काम किया जाए। और सबसे खास बात यह है कि राहुल लोधी एक युवा चेहरा है, एक युवा विधायक है, पहली बार की विधायक है और पहली बार की विधायक को राज्य मंत्री का दर्जा कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो है बीजेपी ने यहाँ पर युवाओं को भी साधने की कोशिश की, युवा समीकरण बिठाने की, क्षेत्रीय समीकरण बिठाने की, अगर हम जातीय वर्ग समीकरण बात करें उनको भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बिठाने की कोशिश की गई है और राहुल लोधी को इसलिए यहाँ पर जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो खास है ये पूरा मौका। अभी फिलहाल कौन से इनको पद दिए जाते हैं, क्योंकि 31 ऑलरेडी हम कह सकते हैं लोग शिवराज कैबिनेट के सदस्य हैं, 4 मंत्री पद खाली हैं। कौन से ऐसे पद होंगे, क्योंकि कई जो है विभाग मुख्यमंत्री के पास भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कौन से पद पर जो है वो फिलहाल अभी काबिज होता है ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन ये पूरा जो है 1.5 महीने पहले का, जो 3 महीने पहले का ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है। और कांग्रेस इस पर भले ही लगातार हमला बोल रही हो, लेकिन ये जो केंद्रीय संगठन का फैसला है जिस पर मध्य प्रदेश संगठन ने मुहर लगाई है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समीकरण हैं उनको बिठाकर ही जो है इतना बड़ा फैसला 3 महीने पहले लिया गया है। जी, चूंकि अमृतांशी राहुल लोधी की हम बात कर रहे हैं, आपके पीछे वो भी है, मुझे उमा भारती की याद आ रही है। वो तस्वीर भी याद आ रही है जब बीते दिनों, आपको याद होगा, शिवराज सिंह चौहान खुद उमा भारती से मिलने पहुंचे थे, उन्हें अपनी बहन मानते हैं, बहन कहते भी हैं। दोनों नेताओं का जिस तरह का जेस्चर है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उमा भारती को 2003 में श्रेय दिया जाता है। दिग्विजय सिंह की सरकार को हटाकर बीजेपी को उन्होंने बढ़त दिलाई, सत्ता में आई। लाडली बहना योजना का विस्तार हो, राशि बहनों को देने की बात हो, उमा भारती से मुलाकात का दौर की बात हो, और बात तो ये भी है कि उमा भारती समय समय पे नाराज भी नजर आती है, नाराजगी खुलकर नहीं आ पाती है, लेकिन नाराज होती है। उमा भारती के ही भतीजे हैं राहुल लोधी। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में लोधी समुदाय को साधने की कोशिश, इस पर आप क्या राय रख रही हैं? बिल्कुल, देखिए उमा भारती को साथ कर चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लोधी समाज एक बड़ा वोट बैंक रखता है मध्य प्रदेश में। और जिस तरीके से बार बार जो है उमा भारती की जो है नाराज़गी ट्वीट्स के जरिए और कई जरियों से सामने आ रही थी, उन्होंने कई जगह पर बयान दिए कि लोधी समाज को लेकर कोई प्रतिनिधित्व कैबिनेट में नहीं है, साथ ही साथ लोधी समाज को जो है वो प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, कैबिनेट में उनको शामिल किया जाना चाहिए, जिसके बाद जो है 1-1.5 महीने पहले ये बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं और काफ़ी करीबी माना जाते हैं उमा भारती के, लेकिन पिछले 2 बड़े फैसले जो कि बीजेपी के रहे हैं, एक 39 सीटों वाला और दूसरा यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार वाला, दोनों ही फैसलों में उमा भारती को प्राथमिकता दी गई है। उमा भारती जो है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे राहुल लोधी मौजूद हैं, उमा भारती को प्राथमिकता इस हिसाब से दी गई है क्योंकि यहाँ पर उमा भारती के जो करीबी माने जाते हैं प्रीतम सिंह लोधी, उनको भी यहाँ पर जो है खास तौर पर 39 सीटों के टिकट में जो है वो दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राहुल लोधी भी जो है वो खास तौर पर एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि युवा विधायक हैं और युवा विधायक के साथ साथ जो है यहाँ पर कई जो हैं, हम बात करेंगे राहुल लोधी से बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी बस एक सवाल मैं आपसे लूंगी सर, राज्य मंत्री की पद आपने शपथ ली है और ये मौका खास है क्योंकि जो है 1.5 महीने पहले आपको विधायक बनाया गया है, 1.5 महीने पहले आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, चुनाव के 3 महीने पहले। 1.5 महीने बहुत है हम लोग को काम करने के लिए। और मेरे को जो सोच के
पार्टी ने आगे बढ़ाया है। मैं प्रयास करूंगा कि पार्टी के उस पर खरा उतरूं और ज़्यादा से ज़्यादा बुंदेलखंड में सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा जीतूं। बुंदेलखंड पर खास तौर पर फोकस रहा है बीजेपी का, और आपको युवा विधायक के पहली बार की विधायक और आपको सीधा राज्य मंत्री का दर्जा। बुंदेलखंड में हमेशा पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती आई हैं हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है बुंदेलखंड में। मेरा प्रयास रहेगा कि और ज़्यादा सीटें बुंदेलखंड में जीतें। उमा भारती का लगातार ऐसा कहा जा रहा था, उमा भारती को मनाने के लिए जो है राहुल लोधी को लाया गया है क्योंकि भतीजे हैं। लंबे समय से उमा भारती भी कहती आ रही हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं है लोधी समाज से कैबिनेट में। पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही इतना डिसीजन लिया होगा और पार्टी ने जो सोचा है उस पे हम लोग आगे काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल सिंह लोधी से हमने यहाँ पर बात की, राहुल भैया! जब उनसे बात की गई और जब उनसे सवाल किया गया कि उमा भारती नाराज थी लंबे समय से, तो एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी जो कि बता रही थी कहीं ना कहीं कि शायद संगठन ने जो फैसला लिया है वो उमा भारती को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन देखिए राहुल सिंह लोधी है, चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि नए नए मंत्री बनी है। जब पहली बार के विधायक को जो सीधा राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए, भले ही वो 1.5 महीने के लिए हो, तो कहीं ना कहीं देखिए खुशी तो होती ही है, समर्थकों में जोश है। बुंदेलखंड पर यहाँ पर जो है बड़ी जीत हासिल करने का दावा करते हुए गए हैं। तो ये देखना होगा कि फिलहाल राहुल लोधी जो है वो अभी कितना जो है हम कह सकते हैं सफल हो पाते हैं अपने इस मंत्री पद के पूरे दौरान, और क्या कुछ उनको पद दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने का समय है तो कामकाज जो है वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से राहुल लोधी को करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार ये जो पूरा हुआ है, एक ये बड़ा फैसला और चुनाव के पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के विशेषज्ञों द्वारा माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अमृतांशी। चलिए फिलहाल हमने इस पूरे विस्तार के मायने समझने की कोशिश की है और तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमृतांशी जोशी, हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ी। तस्वीरें भी अभी अभी आपने देखी। खबरों का सिलसिला जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आ रुक रहे हैं।